जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं, और इस क्रम में हम कोशिश भी करते हैं बहुत सारी, मन में सोचते तो जरूर है कि हाँ मुझे पढ़ना है पर हम पढ़ नहीं पाते। तो उन्हीं सब चीजों के लिए कैसे पढ़े, क्या करें, किधर जाएं, क्या पहले पढ़े, मैथ्स देखें, साइंस देखें, यूट्यूब चलाएं कि क्या करें, तो इन सभी जवाबों का सवाल आप इन सभी सवालों का जवाब मैं लेकर के आपके लिए आ चुका हूं। तो आप देख रहे हैं डीजे सर चैनल और मैं हूं डीजे सर। तो आप जरा सा भी परेशान मत होइए, मैं जानता हूं आपका बोर्ड नजदीक है, आपके दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप खुद को बदलना चाह रहे हैं पर बदल नहीं पा रहे, आप सोचते बहुत कुछ है करने को पर कर नहीं पा रहे, आपको सपने पूरे करने हैं खुद के, अपने टीचर्स के, अपने मम्मी पापा के जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे, और जवाब भी उन्हें देना है जिन लोगों ने तुमसे कहा था कि तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो। तो फिर सारी चीजें सोचना रहता है। एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट कितनी तकलीफों से गुजर रहा होता है। एक तरफ वो उसकी हंसी झूठी हो सकती है, स्माइल झूठी हो सकती है, फेक चेहरा वो बना सकता है, बट रियलिटी में मैं जानता हूं ना कि किस तरह का उसको झेलना रहता है। थोड़ा सा आप पूरी मेहनत करो और अगर पता चलता है रिजल्ट, कोई टेस्ट दिया, छोटा मोटा कोई एग्जाम दिया, और अगर रिजल्ट खराब हो जाता तो यही घर वाले बोल भी देते हैं हाँ हाँ मुझे तो पता ही था, तेरे जैसा बदतमीज से कुछ ना हो पाएगा। आप सब कुछ करते हो बट फिर भी बोलने से नहीं चूकते। तो मैं आपको बता दूं ये दुनिया है, आप 100 अच्छाइयां करेंगे, उसको लोग कहेंगे हाँ ठीक है अच्छा किया उसने, लेकिन उन्हें जैसे 100 अच्छाइयों के बाद अगर आपने 101वें नंबर पे कोई एक गलती कर दी, यकीन मानिए आपकी सारी 100 अच्छाइयां छुप जाएंगी। वो एक गलती आपकी जिंदगी भर के लिए आपको याद रखी जाएगी आपके लिए कि आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा बोला था या ऐसा किया था, ये आपकी गलती है। तो आप लोग इन सभी चीजों से बाहर निकलिए, फिलहाल दुनिया की छोड़िए, खुद से मतलब रखिए, और क्या करना है कैसे करना उन सभी चीजों पे हम काम करते हैं। तो ज्यादातर आप लोग पहले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो उन सभी तक जिसे आप चाहते हो कि हाँ सच में उसका फ्यूचर बने, या आप जिसकी परवाह करते हो जो आपका बहुत खास और चाहता मित्र है, क्योंकि ये वीडियो आज से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ला देगा, आपके लाइफ का रहने का ढंग बदल देगा, आपको मतलब बहुत कुछ ये वीडियो दे जाएगा। तो इसलिए फटाफट इस वीडियो को पहले शेयर कर दो और कमेंट में प्यार से एक बार जय हिंद बोल दो, और वीडियो को स्टेटस पे जरूर लगा दो। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कोई भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्टेटस पे लगा दिया करो। हमें भी इससे अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारी मेहनत सफल हो रही है, किसी को पसंद तो आ रहा है। तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं कमाएंगे, आइए शुरू कर देते हैं, हम बताते हैं आपको। अब मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा अगर आपको मैं बता दूं तो ओनली फॉर 10th क्लास, ओनली फॉर 10th क्लास के लिए है, और बहुत ही डिटेल्ड में मैंने इसमें आपको बताया होगा कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप 90 प्लस आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता 90 प्लस स्कोर करने में, इतना समझ लो। आपके हर एक सब्जेक्ट में बनेंगे। करना क्या होगा तो आइए बताते। देखिए जैसे हर लोगों की सुबह मॉर्निंग होती है, आपकी भी मॉर्निंग होती है, तो सबसे पहले ये भ्रम तोड़ दो कि आपको करना कैसे। मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर रहे हो आपको रात में 11 बजे सो जाना है। आप कुछ भी कर रहे हो आपको रात में 11 बजे सो जाना है, इस बात की पहले गारंटी दो। अगर आप इतने टाइम पे अगर नहीं सो रहे हो तो हमें बता दो, फिर आपको रात को 11 बजे सो जाना है, बाय हुक बाय क्रुक किसी भी हाल में। अब क्या हुआ है आपको, अब मैं बताता हूं, आपको रूटीन बता रहा हूं। देखिए आपको मैं बता रहा हूं 20 डेज प्लान। ये 20 डेज प्लान आपके लिए है। मैं जरा इंक डाल दूं इसमें, कहाँ गई इंक मेरी, ये या तो सर हमेशा की इंक ही खत्म हो जाती है। बाबू क्या करूं, इतना तो इस मार्कर पे जुलम मैं करता हूं, इतना इससे मैं लिखाई करता हूं, तो खत्म तो होगा ही होगा, समझ गए। तो भर दिया, फिर से रिवाइव हो गया। अब देखिए तो 20 डेज प्लान है। अब मैं इस 20 डेज प्लान में आपको बताता हूं। देखिए आपके पास टोटल सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? टोटल 5 सब्जेक्ट है। कह दो सर हम पे तो 6 सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं आपके 6 सब्जेक्ट में ड्राइंग की बात नहीं कर रहा। आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स आएगा। क्या आएगा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स
अब देखो मैथमेटिक्स पे कितना टाइम देना और क्या करना तो समझो आप गौर से। मैथमेटिक्स को आपको देना है 2.5 आवर। मैथमेटिक्स को आपको टाइम देना है 2.5 आवर। सबसे पहले इसी से शुरुआत करनी है, मैथमेटिक्स से करनी है। 2.5 आवर कैसे देना तो अब समझो मेरी बात को गौर से। अब आखिरी वक्त बचा है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो अब आखिरी वक्त में करोगे क्या तुम तो समझना गौर से। आपको अगर अब लगता है कि हाँ मेरा पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है, तो अब लगाओगे आप पेपर। क्या लगाओगे? पेपर। आओ पहले बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक काम कर लो, गौर से समझो। देखो मैं आपको बताता हूं, आप एक काम कर लो कि आपके पास जो भी बुक है, अगर आप विद्या पढ़ रहे हो तो आप विद्या ले लो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, पहले क्या करना, गौर से समझो, हमारी बात समझो। करना कैसा है, 2.5 घंटे कैसे पूरे करने हैं इसके। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मैथ्स के प्लान में थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, ताकि प्लान आपका अच्छे से मैं लिख पाऊं। इसमें कहा गया डस्टर, हाँ। सबसे पहले आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को हमने कहा आपको देना है 2.5 आवर। कैसे देना है तो समझो गौर से। आपके पास कोई भी बुक है, अगर विद्या है आपके पास, समझना गौर से, अगर आपके पास विद्या है तो करना क्या है, उसको आप उठा लो। कैसे लगाना समझ लो गौर से। सबसे पहले 1 आवर, गौर से समझो। सबसे पहले उसमें से चैप्टर वाइज बनाओ पहले क्वेश्चन। सबसे पहले कैसे बनाने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाने हैं। आओ बताते हैं तुमको। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाने हैं। आप इस 2.5 आवर में कैसे क्या करते हो ये आप डिसाइड करोगे। आप जानते हो क्या करो, यूट्यूब पे सर्च करना। जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर, तो आपको सर्च करना है ऐसे डाल के, रियल नंबर बाय डीजे सर। आप ऐसे डालोगे, आपके पास 2-3 वीडियोस आ जाएंगी। जैसे आप इसको डालकर सर्च करोगे, आपके पास 2-3 वीडियो आ जाएंगी। सबसे पहले क्या करना, उस वीडियोस को देख लो। आपने पास्ट में देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखा है तो उस वीडियो को देख लो। ताकि कहने का मतलब ये, अब मैं बताता हूं, आप तो क्वेश्चन करना चाह रहे हो, विद्या खोला, विद्या का पहला चैप्टर ले। विद्या इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, जो पास्ट में पूछे गए बस वही उसमें दिए गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वो चैप्टर वाइज मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि तुमने जैसे वो लेक्चर को देख लिया पूरा। अब वो लेक्चर देख लिया तो लेक्चर, वो कई बार होता है कि वो 2 लेक्चर हो, 3 लेक्चर हो, 2.5-3 घंटे का मतलब 1.5-2 घंटे का तो वही हो जाएगा। तो उसको तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 पे देख सकते हो। क्योंकि पहले से अगर तुमने देख लिया है तो, अगर नहीं देखा तो नॉर्मल स्पीड पे देखना। अब उसको जब देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में रियल नंबर के बारे में आ जाएगा पूरा। तो तुम क्या करोगे, एक दिन में, गौर से समझो, अब इस 2.5 आवर में तुम उसको पूरा पढ़ लिया, आराम से कर लिए, तो एक दिन में, गौर से समझना, आपने एक चैप्टर कवर कर दिया। गौर से समझो, इस तरह से आपको टारगेट रखना है कि एक दिन में, एक बार जब हम बैठेंगे तो पूरा एक लेसन खत्म कर देंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो हम बना लेंगे। ये आपका 2.5 घंटा उसी में जाएगा। मैथ्स में क्या करना है, एक दिन में तुमको एक चैप्टर पूरा खत्म कर देना है, इस तरह का। अब यहां से तुमने एक चैप्टर जब खत्म कर दिया तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा। जब तुम क्वेश्चन बनाओगे इसके देख करके विद्या से, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ताकि, वरना पता क्या होता है, स्टूडेंट की मेंटालिटी ये होती है, एक क्वेश्चन बना तो बनाएगा, दूसरा नहीं बना तो छोड़ देगा, ट्राई नहीं मारेगा तीसरी बार। ये इस तरह का होता है, तो आप इस चीज पे मत जाना। अब इसके बाद आपके पास है साइंस। क्या है, साइंस। तो साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आपको उतने ही टाइम देना है, 2.5 आवर साइंस को देना है। साइंस में भी सेम यही चीज करना है। साइंस में मैंने फिजिक्स अभी तक पढ़ाई है, और फिजिक्स मैंने पूरी खत्म कर दी है। एक लेक्चर बाकी बचा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट में, तो वो एक लेक्चर भी आज रात तक आ जाएगा। बाकी उसमें सब कुछ हमने कवर कर दिया। तो साइंस में 2.5 आवर करना है। इसी तरह से पहला चैप्टर मैं फिजिक्स के रिगार्डिंग बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपना देख लेना। मान लो लाइट चैप्टर देखना है तो तुरंत सबसे पहले लाइट चैप्टर को कवर कर लो। अगर आपके नोट्स बने हैं तो ठीक है, आराम से, नहीं बने तो अब नोट्स मत बनाना। अब ध्यान से सुन लो, जिनके अब हो चुके हैं ना, वो अब नोट वोट ना बनाए, आराम से इसको देख लेना, और देख के फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बना लो। कहां से, विद्या से ही बनाना, कि विद्या में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस को आराम से थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके देख लो, वीडियो स्किप करके देख लो, जैसे देखना, क्योंकि टाइम कम बचा, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये आपका हो गया। अब आपके पास आता है दूसरे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी आता है। हिंदी, अब हिंदी कैसे करोगे तो समझो गौर से। हिंदी में आपको देना है 1.5 आवर। कितना देना है, 1.5 आवर।
ओनली लर्न प्रोसेस, ओनली लर्न प्रोसेस होगा ये। हिंदी में लर्न और राइटिंग की प्रैक्टिस करो, लिखने की और लर्न करने की प्रैक्टिस करो, सीधा चीज, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं। लर्न और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी हिंदी की। आपकी जितनी अच्छी स्पीड हो जाएगी उतना अच्छा मार्क्स मिल जाएगा हिंदी में, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखो 1.5 घंटे आपको हिंदी के लिए निकाल देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश। सेम इसके लिए भी 1.5 आवर निकालोगे। क्या करोगे? लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट इसके लिए भी काम करना शुरू करोगे ही। फिर उसके बाद आता है आपके पास एसएसटी। एसएसटी के लिए भी आप निकालोगे 1.5 आवर। ये अब जैसे एसएसटी तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो एसएसटी क्या करोगे? विद्या से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। जो डाउट होंगे, जो चैप्टर होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेसन्स, वो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, मैं करवा दूंगा कौन कौन से चैप्टर और लेसन्स इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लेकिन अब आपके पास टाइम कितने आ गए तो गौर से समझ लो। 2.5 घंटे यहां से, तो ये आ गया आपका 5 घंटे यहां से, और 1.5 घंटे 3 बार, तो यहां से आ गया 4 घंटे, 4.5 घंटे। टोटल मिला के आपके पास आया 5 + 4.5, ये आ गया 9.5 आवर। ये 9.5 आवर सेल्फ स्टडी करोगे। अब इसको कैसे करोगे आओ मैं समझा देता हूं गौर से। ये 9.5 आवर कैसे कैटेगराइज करोगे तो गौर से समझ लो मेरे बच्चों। आपको मॉर्निंग पीरियड में आपके पास 2 सब्जेक्ट मैं दे रहा हूं, और वो 3 घंटा तुमको मतलब मॉर्निंग में देना ही देना है। 4 घंटा अगर मॉर्निंग में दे पाओ तो अच्छी बात है, नहीं दे पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आओ बता देते हैं। मैथ और साइंस, मैथ्स प्लस साइंस, मैथ्स प्लस साइंस मॉर्निंग में ही आपको कवर करना। कहते हो सर 5 घंटा, 2-2, 2.5 मिला करके 5 घंटा, सर मॉर्निंग में कितने बजे उठे तो हम कर पाएंगे? तो आपको ज्यादा जल्दी नहीं उठना है। अगर कोई 4 बजे उठ सकता है तो 4 बजे उठे, वरना 5 बजे फिक्स करो। अगर आप 4 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे उठो, लेकिन इस इरादे से उठना कि 4 बजे उठ गए तो अब उठ ही गए, ये थोड़ी ना हो 4 बजे उठे फिर आधा घंटा पढ़े फिर वैसी में सो गए। तो ये बिल्कुल मत करना। अगर 4 बजे आप उठ सकते हो तो उसी वक्त उठ जाओ, या तो फिर 5 बजे उठो। अब 5 से, अब सुनो गौर से, स्कूल आपको जाना नहीं है, अब स्कूल आपको जाना नहीं। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 5 से 8 पढ़ोगे। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो तो 4 से 7:30 पढ़ोगे। आप अपना हिसाब किताब लगा लो। अगर 5 बजे उठे 8 तक पढ़ा तो ये हो गया 3 घंटे हो गया। कितना हो गया? 3 घंटे हो गया। आप 3 घंटे में 1.5 घंटे दोनों को दे दो, और बाकी जो 2 घंटे बचे वो दिन में किसी भी टाइम जब वक्त मिले तब दे दो। समझ गए? क्योंकि अब आपके पास कोई वो नहीं है और आप पूरा दिन लगा दो। अब ये जब इतना हो जाए ना तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये तुरंत मैथ और साइंस का मॉर्निंग पीरियड में ही रहेगा। बाकी और सभी सब्जेक्ट को आपको जिस टाइम करना है उस टाइम करो, खाना पीना खाओ, खेलो। आपको खुद से 9.5 घंटे इसके लिए निकालना है। और जब स्कूल जाना नहीं है तो तुमने 9.5 घंटे अगर निकाल दिए तो 24 में से 9.5 घंटे गए तो 14.5 बचा। 14.5 घंटे तुम कर क्या रहे हो भाई? उसमें से भी हमने कहा कि 10 घंटे और निकाल दो। 7 घंटे सोना है, 3 घंटे खाना पीना, खेलना कूदना, थोड़ा फोन वोन भी चलाना तुमको है। आपको मैं बता दे रहा हूं, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस अपना दूर कर दो। आप लोग ये जो इंस्टा पे बवाल काटते हो ना, दूर रहो, एकदम दूर हो जाओ। सीधा अपनी आईडी ब्लॉक कर दो या अपने आप को इंसुलेट कर लो। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो रोते नहीं बनेगा, फिर आप समझ लेना, फिर कहोगे कि सर समझ नहीं आया कहां से गलती हो गई। अगर आप इतना कर ले रहे हो ना तो सोशल मीडिया पहले तो अपना हटा दो। आपके ये 9.5 घंटे हो गए। अब 9.5 घंटे के बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो उसमें से 1.5 घंटे क्या कहते हैं, ये 9.5 घंटे ये हो गए। अब उसमें मेरा लाइव चलेगा तो आराम से लाइव भी उसी पे देख लेना, कवर कर लेना। चाहो तो लाइव का टाइम इसी में लगा सकते हो, लाइट का। जैसे साइंस जो चल रहा है इस टाइम पे साइंस हम करवा रहे हैं तो करा, और बाकी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो ये आपको शेड्यूल समझ आ गया होगा। अब हम इसको एरेज कर रहे हैं। अब बाकी हम आपके लिए क्या करवा रहे हैं सुनो गौर से। हम आपके लिए 1 तारीख से, गौर से सुन लो, हम आपके लिए 1 तारीख से, 1 तारीख कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम आपके लिए 1 फेब से हम करवा रहे हैं आपके लिए सैंपल पेपर। हम आपके लिए करवा रहे हैं 1 तारीख से सैंपल पेपर। अब ये सैंपल पेपर किसके होंगे तो यकीन मानिए 1 तारीख से लेकर के हमने जो 20 दिन का प्लान बताया था वो हमारा 20 दिन ही प्लान चलेगा। और ये कैसे चलेगा तो याद रखिएगा, हम इसमें आपको करा रहे हैं क्या कहते हैं, कितने सब्जेक्ट करा रहे हैं हम इसमें करा देंगे आपको 2 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एकदम कंफर्म।
कौन कौन से? एक मैथ्स का मैं कराऊंगा और दूसरा मैं साइंस का कराऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको। अब समझना गौर से, मैथ्स के कैसे सैंपल पेपर होंगे? एक तारीख से एवरी डे रात 8 बजे आपको लाइव मिल जाएगा। आपको रात 8 बजे लाइव मिल जाएगा। आपको पूरा पेपर करवा रहे हैं, कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन, पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे मैथ्स का। और याद रहे, हम 5 दिन में 5 पेपर बना देंगे। हम 5 दिन में 5 पेपर कराने के बाद फिर 5वें दिन के बाद 5 दिन तक लगातार साइंस का पेपर बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम लगातार 20 दिन तक पेपर सॉल्व करेंगे, और फिर आपके नंबर यहां तक आने में कोई आपको रोक नहीं सकता। ये 90+ आपके आएंगे तो आएंगे। हमारी तरफ से जितना आपके लिए हो सकता है हम वो सब कुछ देंगे। हो सकेगा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लिस्ट बना करके आपको आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या करें? तो अगर अब भी आप नहीं जागे तो अब जाग जाओ, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? वरना आप, मैं सही बता दे रहा हूं, बेकार बैठे रह जाओगे और फिर कहोगे कि हाँ काश पढ़ लिया होता। अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, यकीन मानो अब पढ़ लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी भी भाई हम हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब चाहे आप अपना बड़ा भाई समझे या अपना टीचर समझे, जो भी आप समझे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। समझ गए? ठीक है, तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ गए होंगे। अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और एक काम लास्ट में बचा है जो आप करना। आओ मैं बता रहा हूं आपको। मैंने बहुत टाइम पहले बताया था कि एक डायरी बना लेना, उसमें लिख देना टारगेट डायरी। मैं फिर कह रहा हूं, उस टारगेट डायरी को अगर तुम भूल चुके हो, मार दिया, तो उसे जिंदा करो। और क्या करना? टारगेट वो चीज है जो आप करोगे, वो टारगेट यहां पे राइट करना बाबू, और फिर टारगेट अचीव करके ही सोना। जब इसको अचीव करके सोओगे तब तुम अपनी डायरी अगर देखोगे तो एक अच्छी खुशी फील होगी। और जब एक अच्छा खुशी फील होता है इंसान को, इनसाइडली वो खुश रहता है मेंटली ना, तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है और रिलैक्स फील करता है, डिप्रेशन नहीं होता उसको। और दुनिया के सारे झलावे से दूर हो जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी दुनिया आपके हाथ में है, किसी और के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। दुनिया में आप नहीं जान पाओगे कौन अपना है कौन पराया है, बहुत दिक्कतें होती हैं इन सब में। आप एक काम करो, आपकी जिंदगी आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग कोशिश करेंगे भी कुछ लोग कि हाँ आपकी लाइफ को शायद बनाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि हाँ आपको अगर कोई बनाना चाहेगा तो याद रखो, मैं फिर वही कहता हूँ कि एक पत्थर अगर छेनी हथौड़ी के मार से डर जाती तो वो मूर्त ना बनती। भाई नॉर्मल पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन उसकी नक्काशी करके लोग उसको मूर्ति बना देते, पूजनीय हो जाती है, लोग उसकी पूजा करते। लेकिन अभी वही पत्थर उनसे बगावत कर ले कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे छीने हथौड़ी चलाने की, तो फिर वो पत्थर पत्थर ही रह जाएगा, ठोकरों पे चलेगा वो। समझ गए? तो आप पत्थर वो बनिए जिसको मूर्ति बनाया जा सके, और वो मूर्तिकार मैं हूं। और आपके और भी टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन आप अगर उस लायक समझते हैं अपने आप को, तो जरूर आप एक दिन ऐसी मूर्ति बनेंगे जो दुनिया में मिसाल कायम करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, और आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी हो चुकी है, और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। और मिलेंगे हम किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।